नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान के उद्योग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रिको, आरएफसी, राजसिको, रूडा, डीएमआईसी, राजकोन, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही कृषि आधारित उद्योग जितने भी हैं, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, उसके अलावा रसायन आधारित उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं, कांच उद्योग है, नमक उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, केंद्र सरकार की राजस्थान में जो उपकरण हैं उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही राजस्थान की औद्योगिक नीतियां और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के उद्योगों में व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। 1 जुलाई 2020 में सूक्ष्म, मध्यम और वृहत उद्योगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया। सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो इसमें जो निवेश है वो 1 करोड़ से अधिक नहीं होता, कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं होता। लघु उद्योग में निवेश 10 करोड़ से अधिक नहीं होता और कारोबार जो है 50 करोड़ से अधिक नहीं होता। उसके अलावा मध्यम उद्योग की बात करें तो इसमें निवेश 50 करोड़ से अधिक नहीं होता और कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं होता। उद्योग स्थापित करने में जो निम्न समस्याएं आती हैं वो है धन संबंधी, कच्चे माल संबंधी, परिवहन संबंधी और ऊर्जा संबंधी। देखिए, इन समस्याओं के निदान के लिए कुछ संस्थाएं जो हैं वो कार्यरत हैं। ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो सबसे पहले तो बात करेंगे रिको की। ठीक है, रिको। उसके बाद है आरएफसी। आरएफसी आपके हो गया राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। उसके बाद है आपके राजसिको, जैसे कि राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके अलावा आपके आ गया रूडा, यानी कि रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी। उसके बाद है डीएमआईसी, यानी कि मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। उसके अलावा राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, साथ ही राजकोन। ठीक है, तो ये सभी जो हैं, ये संस्थाएं जो हैं ये कार्यरत हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रिको की, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 1980 में स्थापना हुई थी रिको की। मुख्यालय इसका जो है वो जयपुर में है। ठीक है, राजस्थान उद्योग और खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1969 में। राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1979 में। तो देखिए, ये सभी जो आंकड़े हैं आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद रिको की स्थापना की गई, जिसके कार्य निम्न हैं। अच्छा, कौन कौन से कार्य हैं रिको के वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले रिको के काम की बात करें तो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए भूमि का जो आवंटन करना होता है वो रिको का कार्य है। मध्यम और जो बड़े उद्योग हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी किसका कार्य है? रिको का कार्य है। उसके अलावा जो आयात निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध करवानी है वो भी रिको के कामों में आती हैं, कार्यों में आती हैं। प्रवासी भारतीयों को विशेष जो एनआरआई हैं उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी रिको का कार्य है। रिको जो है उसके द्वारा कुछ गतिविधियां जो है वो संचालित है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, ये सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र है रिको के अंतर्गत टपुकड़ा, पाथरेडी, भिवाड़ी, ये तीनों आते हैं नए जिलों के अनुसार खैरथल, तिजारा में। कोट कासिम ये आता है आपके खैरथल में। घिलोट और जो आपके नीमराणा है ये आता है आपके कोटपुतली, बहरोड में। तो ये औद्योगिक क्षेत्र आपको याद रखने हैं। नीमराणा किसके अंतर्गत आता है? घिलोट किसके अंतर्गत आता है? कोटपुतली, बहरोड के अंतर्गत। टपुकड़ा, पाथरेडी, भिवाड़ी किसके अंतर्गत आता है? खैरथल, तिजारा के अंतर्गत। कोट कासिम खैरथल के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके अलावा इंद्रप्रस्थ की बात करें, इंद्रप्रस्थ कोटा में है। औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा जयपुर में है। भगत की कोठी जोधपुर में है। बोरानाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसके
ऊपर प्रश्न जो है सेज के ऊपर बहुत सारे बनते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, जिसे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, ये है आपके बोरानाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत संचालित है और ये हस्तशिल्प जो है उसके अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, राज्य का पहला सेज है कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत बोरानाड़ा, और ये हस्तशिल्प जो है इसके अंतर्गत संचालित है। नीमराणा कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आता है नए जिलों के अनुसार, और ये संचालित होता है होजरी के लिए। ठीक है, नीमराणा कोटपुतली बहरोड में है, संचालित होता है होजरी के लिए। महेंद्रा सेज जयपुर में है, सीतापुरा जयपुर में है, ये संचालित होता है महेंद्रा सेज सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, जबकि सीतापुरा जयपुर संचालित होता है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। टेक्सटाइल सेज की बात करें बीकानेर में है, ये वस्त्र उद्योग के लिए संचालित है, जबकि ऊन गलीचा बीकानेर में है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं सेज। ठीक है, बोरानाड़ा, नीमराणा, महेंद्रा सेज, सीतापुरा, टेक्सटाइल सेज, ऊन गलीचा, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, इनमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे औद्योगिक पार्क या जोन की, ये भी रिको के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक पार्क या जोन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल जोन उदयपुर में है, ट्रांसपोर्ट जोन राजसमंद में है, मैन्युफैक्चरिंग जोन कोटपुतली बहरोड में है, सिरेमिक जोन खारा बीकानेर और नीमराणा में है, एकीकृत कपड़ा पार्क जयपुर के अंतर्गत है, अर्थ स्टेशन जयपुर में है, लेदर कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मानपुरा माचेड़ी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है नए जिले के अनुसार, तो ये भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क की, ये चौपंकी खैरथल तिजारा के अंतर्गत आता है। स्टोन पार्क धौलपुर करौली जोधपुर में, जेट्रो पार्क और कोटरा पार्क जो है वो नीमराणा में आता है नए जिले के अनुसार कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत। तो ये सभी क्या है, ये सभी औद्योगिक पार्क या जोन है। उसके अलावा जो सेज है ये भी रिको के अंतर्गत ही आता है। उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो उसमें आता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन सीडोस। ठीक है, ये है आपके सीतापुरा में जयपुर में, और ये पत्थर उद्योग के लिए जाना जाता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन ये पत्थर उद्योग के लिए है औद्योगिक पार्क। उसके अलावा साइबर पार्क जोधपुर में, होजरी पार्क चौपंकी खैरथल तिजारा में, एग्रो फूड पार्क, इसको जोक्स के रूप में याद रखिएगा, तो एग्रो फूड पार्क है श्री गंगानगर में, अलवर में, कोटा में और जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में एग्रो फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क की बात करें तो ये रूपनगढ़ अजमेर में है। टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो भीलवाड़ा में है। मेडटेक या डिवाइस पार्क की बात करें तो ये जोधपुर के अंतर्गत आता है। तो ये सभी औद्योगिक पार्क हैं, ये औद्योगिक जोन है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम राजस्थान राज्य वित्त निगम RFC की, जिसको हम कहते हैं राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी हुई थी 17 जनवरी 1955 में। मुख्यालय इसका जयपुर में है। इसका कार्य क्या है, अति लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना RFC का कार्य है। ठीक है, अति लघु मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जयपुर में इसका जो है मुख्यालय है। स्थापना 1955 में हुई थी। अगर इसकी योजनाओं की बात करें तो निम्न योजनाएं इसके अंतर्गत आती है RFC के अंतर्गत। सबसे पहले शिल्प बाड़ी योजना, ग्रामीण और शहरी दस्तकारों को ऋण देने की योजना इसके अंतर्गत आती है। सिल्वर कार्ड, वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसने 50% तक ऋण समय पर दिया हो तो फिर उसे ऋण देने की योजना। ठीक है, ये सिल्वर कार्ड के अंतर्गत आती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है सिल्वर कार्ड से। तो वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसने 50% तक ऋण समय पर दिया है तो उसको फिर से जो है लोन देने की योजना जो है सिल्वर कार्ड के अंतर्गत आती है। शिल्प जो बाड़ी योजना है उसमें ग्रामीण और शहरी दस्तकारों को ऋण देने की योजना शामिल है। उसके अलावा हम बात करें गोल्ड कार्ड की, ये भी RFC की योजना है जिसके अंतर्गत वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसको तत्काल 30 लाख रुपए देने की योजना। तो ये है गोल्ड कार्ड। प्लेटिनम कार्ड होता है वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसने 2 सालों तक समय पर अच्छा लोन दिया हो, चुकाया हो, ऋण दिया हो, उसे फिर से ऋण देने की, लोन देने की योजना, ये प्लेटिनम कार्ड के अंतर्गत आती है। ब्रिज लोन होता है महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए लोन देना।
ठीक है, और परिवहन के क्षेत्र में इसको नहीं दिया जाता। सेम फिक्स की योजना, भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको ऋण देने की योजना, सेम फिक्स योजना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको ऋण देने की योजना सेम फिक्स के अंतर्गत आती है। टेक्नोक्रेट योजना, ये तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको ऋण देने की योजना। तकनीकी शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देने की योजना टेक्नोक्रेट के अंतर्गत आती है। तो अभी जो हमने देखी वो आरएफसी की तरफ से जो योजनाएं हैं वो हैं। अब हम बात करेंगे, तीसरे नंबर पे आता है राजसिको। राजसिको यानी कि राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जो कि राजस्थान लघु उद्योग निगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान का उपक्रम है, मुख्यालय इसका जयपुर में है, स्थापना 3 जून 1961 में की गई थी। इसके कार्यों की बात की जाए तो इसके कार्यों में आता है उद्योगों को कच्चा माल तथा विपणन यानी कि क्रय विक्रय उपलब्ध करवाना, उद्योगों में तालमेल या सामंजस्य स्थापित करना, मेला सेमिनार प्रदर्शनी का आयोजन करना, गलीचा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, ये सारे राजसिको के काम हैं। और इसके अंतर्गत जो गतिविधियां शामिल है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखें कौन कौन सी गतिविधियां हैं राजसिको के अंतर्गत। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर, स्थापना हुई थी 1979 में। सेकंड है इनलैंड, इसके भी बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न। इनलैंड कंटेनर डिपो, उद्देश्य है इसका अंतरदेशीय व्यापार को बढ़ावा देना, देश में जो अलग अलग राज्य हैं उनको उनके व्यापार को बढ़ावा देना। राज्य के आईसीडी की बात करें, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पहला आईसीडी जयपुर में स्थापित 1989 में, दूसरा आईसीडी जोधपुर में स्थापित 1995 में, भिवाड़ी में तीसरा 1999 में, भीलवाड़ा में चौथा सन 2000 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनलैंड कंटेनर डिपो। केंद्र सरकार के आईसीडी जो हैं, ये तो हो गए राज्य सरकार के। केंद्र सरकार ने जो स्थापित किए हैं उसमें पहला आता है जोधपुर 2001 में स्थापित, दूसरा आईसीडी जयपुर में स्थापित वो भी 2001 में, और तीसरा आईसीडी कोटा में स्थापित सन 2003 में। ये केंद्र सरकार के आईसीडी हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो। ठीक है, उसके बाद निजी क्षेत्र के आईसीडी भी हैं, जिनमें एक तो है आईसीडी पालगांव जोधपुर ग्रामीण में है, 2001 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो एक ही है इसमें निजी क्षेत्र में, पालगांव जोधपुर ग्रामीण में सन 2001 को स्थापित। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद हम राजसिको की बात करें तो उसमें आता है वुड सीजनिंग प्लांट जोधपुर में है और ये काष्ठ उद्योग पर आधारित है। उस्ता कला बीकानेर में, फड़ चित्रण शाहपुरा में, मयूर बीड़ी केंद्र टोंक में। तो ये सभी राजसिको के जो है प्लांट हैं। देखिए, उसके बाद रूडा की बात आती है, रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसकी स्थापना जो हुई थी 1995 में नवंबर में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय इसका भी जयपुर में ही है, रूडा का। और इसका कार्य है 3 उपक्षेत्र में, ऊन, चर्म यानी कि चमड़ा और लघु खनिज। ऊन के क्षेत्र में, चमड़े के क्षेत्र में और जो छोटे खनिज हैं उनके क्षेत्र में रूडा जो है वो काम करता है। ग्रामीण दस्तकारों को प्रशिक्षण देता है, ग्रामीण दस्तकारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। रूडा का काम है ग्रामीण दस्तकारों को उत्पाद का प्रचार प्रसार करना, ग्रामीण दस्तकारों को वित्तीय सहायता या ऋण उपलब्ध करवाना। इसके द्वारा निम्न जो गतिविधियां हैं वो संचालित हैं। सबसे पहले है डोरिया साड़ी केंद्र, ये कैथून कोटा में है। दूसरा है बुनाई केंद्र, लेटा जालोर में है, मांगरोल बारा में है, सालावास जोधपुर ग्रामीण में है। तो बुनाई केंद्र 3 हैं, लेटा में है, मांगरोल में है, सालावास में है। तो ये देखिए सारी चीजें याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है। ठीक है, बुनाई केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं आपसे पूछ लेंगे ऑप्शन 4 देकर। ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना, ये 2007 में चूरू में शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डीएमआईसी यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर।
तो शुरुआत इसकी जो हुई थी दादरी यूपी में, दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात मुंबई में। कुल लंबाई इसकी है 1504 किलोमीटर। इसकी सहायता के लिए डीएमआईसी का गठन किया गया। डीएमआईसी जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। गठन जो इसका हुआ है वो 2014 में हुआ है, फरवरी में। इसका डीएमआईसी का जो है उद्देश्य पूछ लिया जाता है, इसका उद्देश्य है औद्योगिक पार्क क्षेत्र और सेज की स्थापना करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये देखिए पहले नंबर पे है खुशहेड़ा भिवाड़ी, ठीक है, नीमराणा निवेश क्षेत्र, ये खैरथल तिजारा में है। दूसरे नंबर पे जो है वो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है। तीसरे नंबर पे अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र है। चौथे नंबर पे आपके राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। पांचवें नंबर पे जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये सभी जो हैं ये आपके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो हैं क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। पहला है खुशखेड़ा भिवाड़ी, खैरथल तिजारा में है। नीमराणा निवेश क्षेत्र, ये पर्यावरण स्वीकृति इसकी मिली थी 2014 में। अधिसूचना इसकी जारी की गई थी दिसंबर 2020 में। एक नोट देख लें, 1 और 2 के विकास के लिए RIDCO यानी कि रिडको राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 15 मार्च 2020 को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से एक बार देखें, 1 और 2 यानी कि जो खुशखेड़ा वाला है, ठीक है, खुशखेड़ा वाला और जो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, इन दोनों के विकास के लिए रिडको की स्थापना की गई 15 मार्च 2020 को, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। अब देखिए जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र ये दूसरे नंबर पे है। पर्यावरण स्वीकृति मिली 2017 में, अधिसूचना इसकी जारी हुई अक्टूबर 2020 में। तो ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना कब जारी की गई। अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, फिर आता है राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र और जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। नोट देख लें, डीएमआईसी के 5 क्षेत्र में से 2 निवेश क्षेत्र हैं, 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। इंपॉर्टेंट है, निवेश क्षेत्र कितने हैं डीएमआईसी के? 2 हैं। औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? तो 3 हैं। अगला देखेंगे राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। 1955 में इसकी स्थापना की गई। खादी को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। इंपॉर्टेंट है, कितने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए खादी को बढ़ावा देने के लिए? सांगानेर जयपुर, पुष्कर और माउंट आबू, ठीक है। तो ये 3 खादी को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। 7वां देखेंगे राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, मुख्यालय है इसका जयपुर में, स्थापना हुई थी 1978 में। अब हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग देखेंगे। तो कृषि आधारित उद्योग में आता है सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग, चीनी उद्योग और वनस्पति घी उद्योग। सबसे पहले हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। तो भारत और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम और संगठित उद्योग कौन सा है? तो वो है आपके सूती वस्त्र उद्योग। अगर सूती वस्त्र उद्योग की मिलों की बात करें निजी क्षेत्र की, तो सबसे पहली मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसके बारे में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पहली मिल जो निजी क्षेत्र की थी सूती वस्त्र उद्योग की, वो राजस्थान में स्थापित हुई थी ब्यावर में 1889 में, 1889 में, ठीक है। राज्य की पहली मिल थी। ये जो मिल स्थापित की थी सेठ दामोदर दास के द्वारा की गई थी। सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित की गई पहली वस्त्र मिल थी द कृष्णा मिल्स, निजी क्षेत्र की। दूसरी मिल थी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा में स्थापित की गई 1938 में। तीसरी मिल थी महाराजा उमेद मिल, पाली में स्थापित की गई 1942 में। जो महाराजा उमेद मिल है, ये मिल बांडी नदी के किनारे है। राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? महाराजा उमेद मिल, जो कि पाली में है।
शार्दुल टेक्सटाइल चौथे नंबर की मिल थी जो श्री गंगानगर में स्थापित की गई 1946 में, आजादी से 1 साल पहले स्थापित की गई थी शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्री गंगानगर में। ठीक है, तो ये निजी क्षेत्र की मिलें हैं। अब बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें, जिसके अंतर्गत आता है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड जो ब्यावर में है, स्थापना हुई थी 1906 में। राज्य की दूसरी सूती वस्त्र मिल थी। ठीक है, पहली थी कौन सी, सेठ दामोदर वाली, और अब ये दूसरी है एडवर्ड मिल्स ब्यावर वाली, ये राज्य की दूसरी सूती वस्त्र मिल है और ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं। उसके बाद आती है विजय कॉटन मिल ब्यावर में, स्थापना 1932 में। तीसरी है महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में, स्थापना 1925 में। एक नोट देखेंगे, 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इन तीनों मिलों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया था। ठीक है, थी ये निजी क्षेत्र की मिलें और इनको 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में मिला लिया गया था। अब आती हैं सहकारी क्षेत्र की मिलें। सहकारी क्षेत्र की मिलों की बात करें तो पहले आती है गुलाबपुरा सहकारी मिल भीलवाड़ा में, स्थापना हुई थी 1965 में। ये सहकारी क्षेत्र की पहली सूती वस्त्र मिल है। ठीक है, सहकारी क्षेत्र की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो गुलाबपुरा वाली है सहकारी मिल भीलवाड़ा में। दूसरी है श्री गंगानगर सहकारी मिल हनुमानगढ़ में, स्थापना हुई थी इसकी 1978 में। ठीक है, श्री गंगानगर सहकारी मिल हनुमानगढ़ स्थापना हुई थी 1978 में। तीसरी है गंगापुर सहकारी मिल भीलवाड़ा में, स्थापना हुई थी 1981 में। तो ये सहकारी क्षेत्र की तीनों मिलें हैं, ये भी याद रखिएगा। 1 अप्रैल, एक नोट देख लें, 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड नाम कर दिया गया था और इसका मुख्यालय जयपुर कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। कौन कौन सी मिलें थी, गुलाबपुरा वाली, श्री गंगानगर वाली, गंगापुर वाली। इन तीनों मिलों को 1 अप्रैल 1993 को मिला लिया गया और इसका मुख्यालय जयपुर रखा गया और इसको नाम दिया गया राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप तक राजस्थान में 7 जो हैं सूती वस्त्र मिले थी। वर्तमान में कुल 23 सूती वस्त्र मिले हैं। निजी क्षेत्र की 17 हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की 3 हैं, सहकारी क्षेत्र की 3 हैं। तो याद रखिएगा, जब तक राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया 7 सूती वस्त्र मिले थी, अब हैं 23 सूती वस्त्र मिले। निजी क्षेत्र की 17 हैं, सहकारी क्षेत्र की 3 हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की 3 हैं। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में सार्वजनिक क्षेत्र की मिले हैं द कृष्णा, एडवर्ड, गुलाबपुरा। तो ये विकल्प जो है इसका अनुपयुक्त है क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसमें 3 मिले हैं। उसके बाद बात आती है सूती वस्त्र उद्योग के बाद ऊनी उद्योग की। इसमें है वर्स्टेड स्पिनिंग मिल लाडनू, डीडवाना कुचामन में, ठीक है, चूरू में। ऊन का आयात निर्यात संस्थान कोटा में। ऊन मंडी 3 है, बीकानेर, ब्यावर और केकड़ी में। बीकानेर वाली एशिया की सबसे बड़ी ऊन की जो है सबसे बड़ी है ऊन मंडी। राजस्थान देश के लगभग 47.98% ऊन का उत्पादन करता है जो कि देश में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितना उत्पादन करता है, 47.98%। उसके बाद आती है बात चीनी उद्योग की। चीनी उद्योग की बात करें तो द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़ में, स्थापना 1932 में हुई थी निजी क्षेत्र में और इसकी सहायता शाखा के रूप में 1976 में उदयपुर शुगर मिल की स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद बात आती, ये तो हो गई आपके निजी क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद एक और थी निजी क्षेत्र में जिसको सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया था, वो थी श्री गंगानगर शुगर मिल। ठीक है, इसकी स्थापना श्री गंगानगर में हुई थी 1937 में निजी क्षेत्र में। 1 जुलाई 1956 को 1956 को सार्वजनिक क्षेत्र में गंगानगर शुगर मिल को मिला दिया गया था। 1968 में यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित
किया गया था। यहाँ शराब का भी कारखाना है तथा सबसे प्रदूषित मिल कौन सी है? अब ये सबसे प्रदूषित मिल बन गई है। यहाँ द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री भी कार्यरत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। फिर आती है केशव राय पाटन शुगर मिल बूंदी में, स्थापना हुई थी 1965 में। यह सहकारी क्षेत्र में है, वर्तमान में ये बंद है। उसके बाद बात करेंगे वनस्पति घी उद्योग की। राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। रासायन आधारित उद्योग की बात करें तो प्रथम जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर में स्थापित, सोडियम सल्फेट कारखाना डीडवाना में, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड गढ़ेपान कोटा में, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज जयपुर में, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़ में, टायर ट्यूब का कारखाना अलवर में, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पहला जैव उर्वरक कारखाना भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जेके टायर भी पूछा गया है। जेके टायर जो है ट्यूब कारखाना, ये कांकरोली राजसमंद। श्री राम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड श्री रामनगर कोटा। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना खेतड़ी नीमका थाना। दी एक्सप्लोसिव केमिकल लिमिटेड धौलपुर। द सल्फ्यूरिक एसिड कारखाना अलवर में। तो ये सभी कौन से हैं? ये सभी रसायन आधारित उद्योग हैं और इनसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इनको भी आप एक बार ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। फिर आता है खनिज आधारित उद्योग। उसमें आता है सबसे पहले सीमेंट उद्योग। पहले सीमेंट कारखाने की बात करें तो 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। उत्पादन यहाँ पर 1917 में शुरू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला सीमेंट का कारखाना 1915 में स्थापित किया गया लाखेरी बूंदी में, और उत्पादन जो शुरू हुआ 1917 में शुरू हुआ। भारत का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना 1984 में गोटन नागौर में स्थापित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर। राजस्थान का सबसे बड़ा जो सफेद सीमेंट का कारखाना है वो 1988 में खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण में स्थापित किया गया। तो ये सारे जो तथ्य हैं, सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अब बात आती है राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखानों की। तो जेके सीमेंट कारखाना, चेतक सीमेंट कारखाना, आदित्य बिरला सीमेंट कारखाना, तीनों ही चित्तौड़गढ़ में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना, बिनानी सीमेंट कारखाना, ये सिरोही में है। श्री सीमेंट कारखाना ब्यावर में है। मंगलम सीमेंट कारखाना, श्री राम सीमेंट कारखाना कोटा में है। अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, तो पूरे इंडिया में इनकी सप्लाई होती है। सारे जो कारखाने हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है। जेके सीमेंट, चेतक सीमेंट, आदित्य बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिनानी सीमेंट, ठीक है, ये सिरोही में है। श्री सीमेंट ब्यावर में है। मंगलम सीमेंट, श्री राम सीमेंट कोटा में। अल्ट्राटेक सीमेंट जयपुर ग्रामीण में। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ से होता है, इसीलिए इसे सीमेंट नगरी भी कहते हैं। सीमेंट नगरी किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सवाई माधोपुर में। उसके बाद बात आती है कांच उद्योग की। कांच उद्योग में दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, स्थापना 1964 में, सार्वजनिक क्षेत्र में। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा में, सार्वजनिक क्षेत्र। टीवी पिक्चर ट्यूब बनाती है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है, स्थापना 1964 में हुई, सार्वजनिक क्षेत्र में है कांच उद्योग के लिए। सेमकोर ग्लास जो इंडस्ट्रीज है कोटा में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है। टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है वो बनाती है। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री ग्लास वर्कस, ये धौलपुर में है, ये निजी क्षेत्र में है। ठीक है, सेट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहरानी भिवाड़ी में है। समझौता हुआ 2008 में फ्रांस तथा राज्य सरकार के साथ, उद्घाटन हुआ 2010 में। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? कहरानी भिवाड़ी में।
उसके बाद बात करें नमक उद्योग की, केंद्र सरकार का उपक्रम है सांभर झील, जयपुर ग्रामीण में है। देश का 8.9% जो नमक उत्पादन है वो होता है 8.9% जो नमक उत्पादन होता है वो सांभर झील से होता है। देश का 8.9% नमक उत्पादन सांभर झील से, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, जयपुर ग्रामीण में है। राज्य का, राजस्थान का 80% का नमक का उत्पादन सांभर झील से होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य सरकार के उपक्रम की बात करें वो तो केंद्र सरकार का था, अब है राज्य सरकार वाला। तो इसमें है डीडवाना झील, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स 1964 से काम कर रहा है। राजस्थान स्टेट साल्ट वर्कर्स 1960 में स्थापना हुई थी इसकी। पचपदरा बालोतरा सर्वश्रेष्ठ नमक पचपदरा का है, क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो 98% तक है। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया नमक है पचपदरा बालोतरा का। तो ये हो गया आपका नमक उद्योग। उसके बाद आता है आपका इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें बात करें आपके सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट 1953 में स्थापना हुई झुंझुनू में। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुसंधान। सिमको यानी कि सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना हुई 1957 में भरतपुर में। बहुत बार पूछा गया है सिमको की स्थापना कहाँ हुई, तो भरतपुर में हुई है। ठीक है, उद्देश्य है रेल के डिब्बे का निर्माण। उसके बाद है मेन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट गुलापुरा भीलवाड़ा में स्थापित 2013 में। उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक रेल के डिब्बे का निर्माण। तो ये सभी तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है कृषि औजार कारखाना, ये जयपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा बियरिंग निर्माण कारखाना। ठीक है, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो जयपुर में है। अब आती है केंद्र सरकार के राजस्थान में उपक्रम की। सबसे पहले है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कहां पर है, तो ये आपके उदयपुर में है। स्थापना 1966 में हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 स्मेल्टर हैं इसके, देबारी में और चंदेरिया में। देबारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। याद रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है, स्थापना 1966 में हुई, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। 2 स्मेल्टर हैं, देबारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़ में। तो ये हम क्या देख रहे हैं, केंद्र सरकार के राजस्थान में उपक्रम। उसके बाद है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नीमका थाना नए जिले के हिसाब से। स्थापना 1967 में अमेरिका के सहयोग से। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, बहुत बार पूछा गया है, अजमेर में है। स्थापना 1967 में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। बहुत बार पूछा गया है, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किस जो है उसकी स्थापना हुई थी, किस केंद्र सरकार के उपक्रम की राजस्थान में स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के जो है या चेक गणराज्य के सहयोग से स्थापना हुई थी HMT की, अजमेर में 1967 में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में, स्थापना 1965 में। मॉडर्न बेकरीज, ये भी बहुत बार पूछा गया है, जयपुर में, स्थापना 1965 में। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना सांभर झील जयपुर ग्रामीण में 1960 में। इसकी सहायता शाखा के रूप में सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना भी की गई है। उसके बाद बात करें राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर 1978 में इसकी स्थापना। तो ये याद रखिएगा, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायता शाखा के रूप में कौन सी जो है संस्था का निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी, सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। सारे तथ्य ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की। तो पहली जो आपकी नीति थी, उद्योग नीति, वो 1978 में 24 जून को स्थापित की गई। ठीक है, दूसरी जो है वो अप्रैल 1991 में स्थापित की गई, तीसरी जून 1994 में, चौथी जून 1998 में। प्रश्न ये पूछा जाता है, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय में आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय में कितनी जो औद्योगिक नीतियां हैं राजस्थान की वो पास हुई थी या आई, तो 4 नीतियां आई। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं पहली नीति कब आई थी,
ये राजस्थान की औद्योगिक नीतियों में प्रथम नीति कौन सी थी? कितनी नीतियां टोटल आ चुकी हैं? ठीक है, तो छठी नीति जो है ये वर्तमान नीति है, दिसंबर 2019 में आई थी अशोक गहलोत के समय में। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान की जो छठी नीति है वो किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में आई? तो पांचवी नीति और छठी नीति ये दोनों अशोक गहलोत के समय में आई थी। पांचवी नीति जून 2010 में और छठी दिसंबर 2019 में। राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात जो है इंजीनियरिंग तथा कपड़ों का किया जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर यूपी, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आर्थिक राजधानियां पूछे भारत की तो मुंबई है, राजस्थान की है कोटा। औद्योगिक नगरी की बात करें, भारत की औद्योगिक नगरी है कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी है कोटा। कपड़ों की राजधानी की बात करें तो भारत की है मुंबई और राजस्थान की है भीलवाड़ा। राजस्थान का कानपुर कहलाता है कोटा। तो ये सभी जो तथ्य थे हमने आपके सामने करवा दिए हैं। उसके अलावा एक दो नीतियां जो है, कुछ नीतियां वो वर्तमान में आई हैं, वो भी देख लें। एक तो आई है आपके राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 में, एक आई है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS, ये आई है 2022 में। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 में 7 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2027 तक ये लागू हुई है। ठीक है, RIPS कब तक लागू हुई है? तो ये हुई है आपके 7 अक्टूबर 2022 से लेकर और आपके 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, ये लागू है। उसके बाद एक है आपके MSME, कौन सी है? MSME, ये है राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। इसकी नीति 2022 में आई है, 17 सितंबर 2022 को जारी की गई है। उसके अलावा है आपके निर्यात संवर्धन जो है नीति 2024 में आई है, दिसंबर 2024 से लॉन्च हुई है। ठीक है, ये नई नीति है, निर्यात संवर्धन नीति 2024 की दिसंबर में लॉन्च हुई है। उसके अलावा MSME नीति 2024, ये भी दिसंबर 2024 में लॉन्च हुई है। एक जिला एक उत्पाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद ODOP नीति, ये नीति जो है दिसंबर 2024 में लॉन्च हुई है, दिसंबर 2024 से लॉन्च हुई है, ये भी याद रखिएगा। एक आई है आपके दिसंबर 2024 में क्लस्टर विकास योजना। ठीक है, तो ये भी दिसंबर 2024 से नई नीति जो है औद्योगिक नीति लॉन्च हुई है। तो ये सारे तथ्य जो है आप याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।